बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, जो तहरीक आदम इत्तेमाद के हवाले से पार्लियामेंट में वोटिंग का जो दिन है वो मुकर्रर किया गया है और जो वो करीब आ रही है, हम देख रहे हैं कि हमारी सियासी लीडरशिप जो है हुकूमती और जो अपोजिशन दोनों जो है वो कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही है। दोनों हम देख रहे हैं कि दावे तो दोनों कर रहे हैं कि दोनों के साथ 172 जो नंबर्स है वो पूरे हैं। हुकूमत भी केम जो है वो भी क्वाइट कॉन्फिडेंट है और अपोजिशन भी, लेकिन बदकिस्मती से लग ऐसा रहा है कि फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट हाउस के बजाय जो है वो डी चौक में करने के लिए दोनों ने अपने पर जो है वो तोले हुए हैं। अभी प्रॉब्लम क्या है इस वक्त पाकिस्तान का जो है, हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ इंटरनेशनली हो रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तकरीबन 11-12 साल बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है पाकिस्तान में क्रिकेट की रिवाइवल हो रही है और दुनिया की बेहतरीन टीम जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम वो पाकिस्तान के दौरे पे हैं इस वक्त। और जो सिचुएशन सामने इमर्ज हो रही, हमने देखा कि ऑस्ट्रेलिया की टीम विलिंगली वो खेल भी रहे हैं। अगरचे जब पिंडी का टेस्ट मैच हो रहा था तो उस वक्त पेशावर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ, दहशतगर्दों ने एक मस्जिद को निशाना बनाया और उसमें जो है 100 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए और इस तरह ज़ख्मी भी हुए। लेकिन फिर भी ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हमने देखा कि कोई ऐसा बयान जो नेगेटिव बयान है न खिलाड़ियों की तरफ से, न उनकी फैमिलीज़ की तरफ से और न हुकूमत की तरफ से सामने आया। लेकिन अब जो हो रहा है, जो सियासी दंगल, दोनों जो हमारी सियासी क़यादत हैं, हाँ वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनके जो पार्टनर्स है या अपोजिशन और उनके जो पार्टनर्स है PDM पीपल्स पार्टी वगैरह, वो ऐसा लग रहा है कि ये जो खालिसतन जो आईनी और कानूनी तहरीक है, तहरीक आदम एतमाद, उसको बजाय इसके कि वो पार्लियामेंट हाउस के फ्लोर पे इसका फ़ैसला करे और दोनों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर इमरान खान और बाकी जो है उसको तस्लीम करे। खा शिकस्त होती है, खा वो कामयाब होते, लेकिन लग ऐसा रहा है कि दोनों इसके लिए तैयार नहीं है। PDM ने ऐलान किया है कि उनकी जो लॉन्ग मार्च है वो अब 24 के बजाय 25 को आएगी, क्योंकि 24 को भी इधर एक बहुत बड़ा इवेंट इंटरनेशनल हो रहा है। इस्लामी सरबरा जो फॉरेन मिनिस्टर्स है उनकी मीटिंग हो रही है। इसी तरह लाहौर में टेस्ट मैच होगा, उसके बाद पिंडी में। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर ये हमारी सियासी क़यादत जो कुछ कर रही है इसको अगर हम देखें, डेफिनेटली ये एक आईनी और कानूनी काम है, लेकिन तकरीबन जिस तरह काफ़ी अरसा बाद 13-14 साल बाद जो पाकिस्तान में क्रिकेट रिवाइव हुआ है, इंटरनेशनल टीमें आ रही है, खुदा न खास्ता अगर ये हमारी जो वर्कर्स है उनके दरमियान कोई इंतशार, कोई लड़ाई या झगड़ा, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अब जब PDM ने कहा कि वो 25 को आएंगे तो तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम 24 से ही अपना कैंप इधर ही लगाने। इसका मतलब ये है कि दोनों जो है वर्कर्स को लड़ाने की कोशिश कर रही है। इसमें खुदा न खास्ता अगर कोई कॉन्स्पिरेसी हो, कोई साजिश हुआ, किसी ने पाकिस्तान के दुश्मन है, किसी ने कुछ ऑलरेडी हालात सिक्योरिटी के हालात अच्छे भी नहीं हैं, तो मैं समझता हूँ कि हमारी सियासी क़यादत को थोड़ा सा इस पे जो है एक फ़ैसला करना होगा कि पाकिस्तान वो किस तरफ वो लेके जा रहे हैं। क्या वो जमहूरियत की वो जो है ना खिदमत कर रहे हैं या जमहूरियत को तबाह करने की कोशिश कर रहे हैं। तो खुदा न खास्ता अगर कुछ हुआ उस दिन, तो ऑस्ट्रेलिया की टीम अगर वापस चली गई ये मैच छोड़ के, तो फिर क्या होगा, पाकिस्तान की इमेज का क्या होगा। तो इस वक्त मेरे ख्याल में ज़ाती फ़ायदों के बजाय दोनों कैंप्स को चाहिए कि पाकिस्तान का फ़ायदा देखे, और जब तहरीक आदम एतमाद हो जाए, जब ये सारे काम हो जाए, इंटरनेशनल जो डेलीगेशन आ रही है वो वापस चली जाए, इस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट टीम जो आई हुई है ये वापस चली जाए, तो ये गलियाँ होंगे, ये कूचे होंगे, ये डी चौक होगा और आपके वर्कर्स होंगे, जितना आप कर सके वो कर सकेंगे। लेकिन हमारी एक अपील होगी कि ये जो तहरीक आदम एतमाद एक लीगल आईनी मसला जो है, इसका फ़ैसला फ्लोर ऑफ द हाउस पे होना चाहिए, ना कि डी चौक में।